औराई विधानसभा अंतर्गत जो 42 पंचायत उसमें 40 ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जिसके ऊपर छतें नहीं हैं। नमस्कार, मैं बिहार प्रदेश मुजफ्फरपुर जिले की औराई प्रखंड राजखंड दक्षिणी पंचायत में आ पहुंची हमारी टीम। जो कुछ आम आदमियों की मांग है कि औराई प्रखंड के दक्षिणी जो ऐसी पंचायत है उस पंचायत में बहुत सारी कमियां हैं। जो कमियां की पूरी करने के लिए हमारी आम आदमी की मांग है। जो हमारे उपस्थिति में एक राष्ट्रीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि भी प्रेजेंट हैं और कुछ आम आदमी भी है। चलिए उन लोगों से बात करते हैं। जी नमस्कार। मेरा नाम हेमंत कुमार झा हुआ। मैं 5 नंबर वार्ड का निवासी हूँ, राजखंड दक्षिणी पंचायत का। यहाँ हम लोग बहुत से ऐसा परिस्थिति है जो उसको जूझ रहे हैं, जो उसके जूझने लायक हम लोग नहीं रह गए हैं। जैसे यहाँ नाला की तो अभी तक 2 साल पहले एस्टीमेट बन चुका है, अभी तक एक ईंट भी नहीं गिराया है। 50-60 परिवार इस रोड में जहाँ हम अभी आपको बात कर रहे हैं वहाँ 50 परिवार जिसको पानी निकलने का कोई जगह नहीं है। 24 आवर पानी रोड से होकर के और प्राइवेट जमीन में पानी जा रहा है। अगला गाली गलौज करने के लिए हम लोग से उतारू रहता है, हम में पानी अब क्या बहाते हैं, लेकिन मजबूरी है, हम लोग गाली सुन करके भी पानी बहाने के लिए मजबूर है। यहाँ कोई प्रतिनिधि हम लोग को सुनने के लिए तैयार नहीं है। मजबूरी है, जो उससे गाली सुनते हैं अगला से पानी बहता ही है हम लोगों का। यही परिस्थिति है। अगला को कहते कोई मुखिया आज तक सुनवे नहीं किया है। रोज कहता है कल करूंगा, परसों करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। ऐसे करते करते अभी बारिश और बाढ़ दोनों आ चुका है। यही परिस्थिति है हम लोगों का। ऐसा क्वेश्चन आपसे है मेरा, बिहार सरकार हमारी जो 7 निश्चय के अंतर्गत जो नल जल योजना का जो अनुदान दी है, क्या वो आपके प्रखंड में कंप्लीट हो चुकी है? ना, पानी कहाँ मिल रही है अभी तो। हमको नहीं लग रहा है जो ऐसा कोई वार्ड होगा जहाँ पानी सुचारू रूप से चालू होगा। मेरे वार्ड में काम हुआ है, अभी भी कुछ काम वंचित है। कुछ जगह भी नल नहीं लगा है। नाली तो खैर को कहीं बनवे नहीं किए हुआ है। नल का काम हुआ है लेकिन पानी अभी नहीं चल रहा है। अच्छा, और थर्ड क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी बिहार सरकार वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी होने के नाते लॉकडाउन जो की है, उस आवर में जो प्रति पंचायत में 9 लाख 10 हज़ार करके जो अनुदान दी है मास्क, साबुन, सैनिटाइजर के लिए, क्या वो आप लोगों को मिला? हमको तो नहीं मिला है। सैनिटाइजर और एक मास्क किसी को नहीं मिला है। हमको छोड़िए ना, किसी को नहीं मिला है। हम सक्षम है, खरीदने में भी सक्षम है, लेकिन मान के चलिए जो गरीब है, जो उस माने मास्क क्या है, उसको भोजन पर दिक्कत है, वो मास्क कहाँ से खरीद पाएगा, साबुन कहाँ से खरीद पाएगा, सैनिटाइजर कहाँ से खरीद पाएगा? हम सक्षम अगर मान के चलिए हम खरीद लेते, लेकिन और कहाँ से होगा? सरकार का जो योजना है 1 रुपया जमीन पर नहीं आया, सब मुखिया के जेब में चला गया हुआ। नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं है। मुखिया लूट खसोट कर रख रहा है। थोड़े बिचौलिया है, जैसे कि नाला हुआ, नाला का पेमेंट बिल बन गया और नाला बनाया नहीं, पैसा रख लिया जेबी में। कोई भी काम ही नहीं है। हम लोग इतना जूझ रहे हैं, पानी हेल करके जा रहे हैं, दूरा दरवाजा, खेत खलियान, कहीं जाने में परेशानी ही परेशानी है। 30,000 रुपया का मांग कर रहा है। 5,000 तो ले लिए हुए हैं, 5,000 सबसे ले लिए हुए हैं। ऐसा मेरा एक आदमी है वहाँ, पूछिए 5,000 रुपया परसों लिया है सरोज। क्या आपके पंचायत के प्रतिनिधि या मुखिया जो है, क्या कैसी व्यवस्था की है? इसमें कुछ व्यवस्था नहीं किया। और इससे पहले 2004 का, इससे पहले 2 साल पहले आया था बाढ़, उसमें चूड़ा मीठा हम खुद बांटे हैं, करीब 2 लाख से ऊपर का, और पन्नी बांटे, जिसको जैसा लगा हिसाब से पैसा भी दिए। जो गरीब का इलाज कराने का वो भी हमने काम किया। और उसके पहले जैसे मुखिया बना वो सुरेश पासवान के भाव तो है वो बना, उसके बाद हमने विकास के लिए संघर्ष किए। जैसे रोड बना था, एक पछियाड़ी पट्टी में नदी तक है रोड बना हुआ, पहला रोड वही बना, जो कि 1 महीने के अंदर में ख़त्म हो गया। रोड बनने के बाद ठीक 1 महीने के बाद ख़त्म हो गया। उसमें हम लोग संघर्ष किए, आवेदन दिए, मगर वही बात है, ये पैसा इसके पास इतना है जो आदमी खरीद लेता है। सारी बातें को मद्देनजर रखते हुए आपने बिहार सरकार से क्या क्या ऐसी डिमांड कर सकते हैं जो आपके क्षेत्र का विकास हो पाए? बिहार सरकार तो सही कर ही रहा है, जैसा आपने बताया कि 7 निश्चय योजना का, तो ये वार्ड का काम करना है। वार्ड एक भी काम नहीं किया, उसके अंदर पैसा आया नहीं आया ये तो पता नहीं। और जल नल योजना का ये तो समझिए 90% घोटाला ही है इसमें। जैसे जल नल का जो काम है इसमें 90% का घोटाला है। वो इसमें दक्षिणी हमारे 2 पंचायत है, राजखंड उत्तरी और दक्षिणी, इसमें एक भी नल कहीं भी नहीं चला। 90% का मतलब तो कुछ हुआ ही नहीं। कुछ हुआ ही नहीं, जब हुआ नहीं, बस गड़ा है, उसको खड़ा है, चला ही नहीं, कहीं नहीं, पानी कहीं नहीं आ रहा। नहीं, बिल चालू है, तनख्वाह भी मिल रहा है, पैसा छूट भी गया, रिपेयरिंग का पैसा भी आया, वो भी छूट गया, मगर पानी किसी के पास नहीं है। हमारा नाम हुआ उदय कुमार महतो। हम 2007 से 11 तक रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित लोगों का सबको नमस्कार।
आए हुए हमारे मीडिया साथी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस पंचायत में जब से सुरेश पासवान जी का रानी देवी जी हुए हैं तो जितने भी आम रास्ता को छोड़ के जो चौर चाचर में है उसको पीसीसी ढाला गया और 1 साल के अंदर में वो रोड खत्म हो गया। ढालने के उपरांत 1 महीना के बाद पूरा उखड़ गया। जो मैंने डीएम साहब को भी आवेदन दिया, उस आवेदन को पैसा के बल पर वह व्यक्ति जांच दिया गया। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम सारे अधिकारी प्रखंड से लेकर जिला तक हम दिए, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई, है ना। हम लोग बहुत संघर्ष किए, लेकिन कहीं कोई अधिकारी हमारी बात सुनने के लायक नहीं समझा। वह डीलर भी है और वर्तमान में मुखिया भी है। आप जानकारी कर लीजिए, पूरे पंचायत में जन वितरण के तहत प्रति लाभार्थी 3 किलो अनाज कम दिया जाता है। 3 किलो अनाज प्रति व्यक्ति जो सरकार द्वारा गरीबों के जीर्णोद्धार के लिए दिया जाता है, उसमें 3 किलो प्रति व्यक्ति कम दिया जाता है। और दाम भी 10 से 20 रुपया अधिक लेकर उसको आवंटन, लेकिन आम आदमी कहाँ जाए? वो दबंग है, लंगा भी है, संपन्न भी है और हाथ में हुकूमत भी है, लोग कहाँ जाएगा? जल नल योजना है, उसमें 5 लाख रुपया के हिसाब से कमीशन मुखिया का है, बाद बाकी अदर लोग है। जितने भी कार्य हुआ है वो सब जाल फारा भी हुआ है। एक दिन भी जल नल की योजना सक्सेस यहाँ नहीं चली है। ये सब लूट खसोट का मामला है। जितने भी पंचायत इंदिरा आवास है 30,000 से 40,000 रुपया प्रति व्यक्ति कहा जाता है। 20,000 रुपया कहीं से कहता है जो लाना है तो तुमको दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। आम आदमी से पूछ लीजिए, हम तो भूतपूर्व हैं तो हम विरोध के तौर पर ऐसा नहीं है, हकीकत कहता हूँ। आम आदमी का काम होना चाहिए। जनता का जो सरकार द्वारा अनुदान दी जाती है या लाभ दी जाती है सही पहुँचे, यह हम लोग का उद्देश्य रहता है। क्योंकि हम भी प्रतिनिधि रह चुके हैं, हम भी जो कार्य किए हैं सारे समाज के बीचों में है ना। इस सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आप जिम्मेदारी किनको मान रहे हैं, बिहार सरकार की या प्रखंड में बैठे हुए बड़े पदाधिकारी कर्मचारी उनको? नहीं, अधिकारी को मानते हैं। जो अधिकारी, क्योंकि मुखिया के ऊपर प्रखंड विकास पदाधिकारी भी होते हैं, डीएम साहब भी, जिलाधिकारी भी होते हैं, अनुमंडल पदाधिकारी भी होते हैं। दूसरी चीज है कि साल में 2-4-6 महीना अनाज गबन भी होता है। 3 किलो कम देने के बावजूद भी जो आदमी मालकियत में घर था आज अरबों का हैसियत अर्जा है। एक डीलराई से अरबों का हैसियत उसके पास है, अरबों का प्रॉपर्टी। जो मालकियत जमीन में दूसरे के जमीन में घर बनाए हुए था, आज अरबों का हस्ती अर्जे हुए है। शुभ नाम बताया पहले। सुरिंदर। आपको क्या कठिनाई हुई? आपको मेरे बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत है? पन्नी 3-4 दिन रोज पन्नी बोला था तो पन्नी माने कि हम घर पर आओ दे देंगे। 4 दिन से परेशान पहले किया हुआ हूँ। इंदिरा आवास वाला में ब्याज पर रुपया उठा के उसको हम दे दिए, फिर 5,000 रुपया, फिर 5,000 रुपया फिर मांग रहा है दोबारा। हम कहाँ से गरीब आदमी दे? कुछ खाने के लिए मुझको नहीं है, न घर है। देख लीजिए आप घर जाके। 5,000 रुपया आपसे लिया? 5,000 रुपया लिया हुआ। आपने दे दिया? हाँ दे दिए, कर्जा महाजन लेके दे दिए उसको। उसने क्या बताया? 5,000 रुपया कह रहा है फिर मिलेगा, लॉकडाउन है फिर इसके बाद मिलेगा। और सर परेशान कर रहा है, सब दिन बुलाता है। आपके प्रधानमंत्री आवास में निकल चुकी, पास हो चुकी है? नहीं पास हुआ हुआ, एक बार भी नहीं आया? नहीं, एक बार घर खाली घर देखना है, इसके बाद काम हो गया हुआ। इसके बाद भी आपसे 5,000 रुपया मांग रहा है। हाँ क्या करे गरीब आदमी, कहाँ से पैसा हम लाए? नहीं खाने के लिए है, न कुछ करने के लिए है। आपने ऋण लेकर पैसा दिया? हाँ कर्जा महाजन लेकर दिया हुआ हूँ। नाम सुरिंदर राउत, राजखंड। हाँ चलिए, दक्षिणी का है? दक्षिणी का। वार्ड सदस्य 6। सबसे पीड़ित लोग ये मुझे नजर आया। इन दोनों लोगों से हमने बात करके देखते हैं क्या इन लोगों की कठिनाई है। और ये वृद्ध भी हो चुके हैं। का नाम स्वर्गीय परमेश्वर सिंह जी, आपका कठिनाई क्या? नहीं ये है कि हम कमा के खाई पनीर दे रहा है, खाली ये राशन पानी दे रहा है, न पनीर दे रहा है, न कुछ हो। अब 12 साल हमारा पति के मरला है और सबके दे दिले है, लेकिन हमारा घर न दे दे। 5,000 रुपया 2 साल हो गए। 2 साल हो गए आपसे 5,000 रुपये? 5,000 रुपया। किसने लिया आपसे? सरोज ले ला। सरोज है कौन वो?
मुखिया है क्या है? या हम उसे माफी दे रहा है पानी को 4 साल से न दे रहा कुछ न पानी दे रहा है अब कमा के खा रहा है। आप खुद से आपको कमाने खाने के लिए मतलब कि सहारा नहीं है? नहीं है आप खुद से ही कमा कर कोई खाते हैं? ना आपसे भी किसी तरह का पैसा मांगा गया? कुछ नहीं पैसा मांगा गया आपसे? ना नहीं मांगा गया। इंदिरा आवास में कुछ ना कुछ नहीं दिया ना पैसा मांगा गया? मुखिया जी आपसे पैसा मांगे? ना कुछ नहीं पानी। नाम बताएंगे? मेरा नाम हुआ गजाधर सिंह। जी। आपको कठिनाई क्या है सबसे पहले ये बताइए। जी हमारा कठिनाई जो है अभी तो बारिश हो रहा है, घर में पानी लग जा रहा है, सुविधा नहीं, स्कूल में रह रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर में आए तो उसमें पैसा वैसा नहीं मिला। एक बाल्टी मिला, एक बटिया मिला, एक मग मिला, एक गंजी मिला, एक लुंगी मिला, उसके अलावा कुछ नहीं। आपने कब आए प्रदेश? प्रदेश से हम आए यही 4थे महीने में आए। किस स्टेट में रहते थे? बिहार स्टेट में। नहीं रहते थे कहाँ? दिल्ली रहते थे। दिल्ली रहते थे। जी दिल्ली से आए तो क्वारंटाइन सेंटर में आपको वहाँ से निकलने के बाद आपको अनुदान नहीं दी गई? जी नहीं दी गई। 1000 की घोषित की थी। जी 1000 घोषित की थी, नहीं दी। फिर साइन करवाया और आधार कार्ड लिया, अकाउंट नंबर लिया, उसके बाद नहीं दिया। जी नमस्कार। हमारे वर्तमान राष्ट्रीय जनजन पार्टी की प्रतिनिधि जो इस बार वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ने जा रहा है, चलिए इनसे बात करते हैं। और ये हमारे राजखंड दक्षिणी पंचायत में ही नहीं, औराई प्रखंड में जितने भी 26 पंचायत हैं, सभी पंचायत में घूम कर कुछ अच्छा बुरा ये देखे भी हैं और इनको कमियां तो जरूर महसूस हुई होगी। और ये आज बताएंगे भी, कुछ आम आदमी से भी मिले हैं और आम आदमी से बात भी किए हैं, ये सारी कठिनाई बताएंगे। ये सारी कठिनाई तो आप देख चुके हैं। जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम दीनबंधु क्रांतिकारी हुआ। देखिए, सबसे पहला तो मैं पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। औराई जो विधानसभा है वो राम वृक्ष बेनीपुरी जी का धरती और स्वर्गीय राम दयालु बाबू का धरती है। ये 2 महापुरुष जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, कलम के जादूगर भी थे, पत्रकारिता जगत में भी उनका ऊंचा नाम था बेनीपुरी जी का। सबसे पहला चीज़ है, औराई में राम वृक्ष बेनीपुरी जी के संतानों से कलम छीना जा रहा है। यानी कि औराई के 40 औराई विधानसभा अंतर्गत जो 42 पंचायत, उसमें 40 ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जिसके ऊपर छतें नहीं हैं। आज भी औराई जिला से जुड़ा हुआ नहीं है, हमें सीतामढ़ी होकर के जाना पड़ता है। औराई का एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र कोई मुझे बता दे जो चालू अवस्था में है। ये सब मुख्य मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क। ये आज भी आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी औराई का मुख्य मुद्दा है। और बात रहा राजखंड दक्षिणी पंचायत का, तो आपने लोगों से देखा है कि पंचायती राज में किस तरह से भ्रष्टाचार है। अभी मैं एक जगह अभी मैं जाऊंगा, मैं एक वीडियो देख रहा था, यहाँ पे एक नाला का निर्माण कराया गया है, जो घर के बाद जो है उन नाला को ब्लॉक कर दिया गया। मतलब उन नाला का निर्माण काहे हुआ है मुझे ये समझ में नहीं आया। आप ही के पंचायत में जो कि पुल है, जो कि वर्षों से टूटा हुआ है, और अभी मैं खुद, अगर मुझे लगता है ये मेरा सौभाग्य है कि मैं वहाँ पर उपस्थित था, वह व्यक्ति बच गए, इसी गाँव के निवासी हैं, इसी वार्ड के निवासी हैं। हम लोग थे वहाँ, हम लोग उनको बचा लिए, ना तो डूब जाते। कौन है इसका जिम्मेदार? क्यों बाढ़ आ रहा है? क्यों नहीं लखनदेई नदी का जो दोनों जर्जर बांध है उसको बांधा गया? और क्यों जब बाढ़ और बारिश आता है तभी लखनदेई नदी का जर्जर बांध याद आता है? कुल मिलाकर के मैं यही कहना चाहता हूं कि औराई पे गिरोहों का कब्जा है। जो गिरोह इन्वेस्टमेंट करता है एक प्रमुख बनाने के लिए, विधायक बनाने के लिए, मुखिया बनाने के लिए, जिला परिषद बनाने के लिए, और जमकर लूटता है। और औराई में विकास का काम, मैं आपको एक और जानकारी दे देना चाहता हूँ। 24 करोड़ का प्रोजेक्ट है औराई में, जो बागमती नदी है उसकी पुरानी जो नई धारा है, जो उपधारा है, उसको बंद करने के लिए 1 वर्ष में 24 करोड़ सपाचट हो गया, फिर 7 करोड़ एडिशनल फंड आ गया, लेकिन अभी तक उसमें कोई काम नहीं हो पाया, अभी तक वो धारा बंद नहीं हो सका। क्यों? क्या कारण है कि अभी भी लखनदेई नदी का दोनों जर्जर, जो आज से लगभग 30-40 वर्ष पहले बांधा गया, और चुनाव के वक्त ही मुझे बार बार यह आश्चर्य होता है कि यहाँ के मैं नेताओं का जब भाषण सुनता हूँ, चाहे वो विधायक हो या पूर्व विधायक हो, वो कहते हैं कि हमारी बात नरेंद्र मोदी से हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप से हो गई है, और आई को हम लंदन बना देंगे। अरे भाई, कब आप लंदन बनाइएगा? सिर्फ चुनाव के वक्त ही आपको लंदन और वाशिंगटन और न्यूयॉर्क याद आता है। हमारी भी बात जो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश से हो गई है, हमारी भी बात जो है रूस के राष्ट्रपति से हो गई है, इसको तो हम चांद बना देंगे और आई को। ये सब कहना बंद करें। उन्होंने क्या प्रयास किया है वो जनता के बीच में रखें, लेकिन ये लोग रख नहीं सकते हैं।
तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ के विकास को बाधित किया जाता है ताकि बाढ़ बराबर आए, लाखों रुपया आए, उसमें लूट हो। और पंचायती राज में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। आप कोई भी योजना उठा ना लीजिए, अगर आप 30,000 रुपया नहीं देंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना में आपका नाम नहीं आएगा। और आज औराई में 50 ऐसे वार्ड हैं जिसमें जल नल योजना का काम सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि कमीशन का जो सेटिंग होता है वो अभी तक तय नहीं हो पाया है। कौन इस पे आवाज में औराई में आवाज उठाएगा? क्योंकि जो जिनका कब्जा है वो तो इन्वेस्टर ग्रुप है, वो तो लूटने के लिए ही इन्वेस्ट करता है। इससे औराई को आज़ाद कराना है। इस सारे चीज को अपने जिम्मेदार किनको माना? अब देखिए, सीधा जनप्रतिनिधियों के ऊपर आरोप लगा देना यह कतई उचित नहीं है। तो आप तो कुछ तो बताएंगे। मैं बता दे रहा हूं, इसके लिए जनता भी जिम्मेवार है। जनता भी जिम्मेवार है। जनता इसलिए जिम्मेवार है कि जब हम जान रहे हैं कि आगे कुआं है, खाई है, तैयो जाते हैं कूदने के लिए, तब भी अभी चुनाव का वक्त है। मैं देखता हूं जो लोग कभी भी अतरार और भवनगामा घाट सड़क के लिए आवाज नहीं उठाते हैं, जो लोग कभी भी लखनदई नदी का बात नहीं करते हैं, आज चिकना चुपड़ा बात करते हैं। आज अगर फॉर्चूनर से आपके गांव में उतर जाए तो लोग भीड़ लगा देता है। तो औराई की जनता को तो समझना ही पड़ेगा सबसे पहले कि इन निकम्मे और काम चोरों को और भ्रष्टाचारियों को औराई से भगाना होगा पहले। और ये एक दिन में संभव नहीं है। हो सकता है इसके लिए 5 वर्ष 10 वर्ष लगे, लेकिन शुरू से चाहे विधायक स्तर का बात हो, प्रमुख स्तर का बात हो, उप प्रमुख स्तर का बात हो, पंचायत समिति हो, मुखिया हो, वहां पर ऐसे लोगों का चयन करना होगा जो हमेशा समाज में रहते हैं और समाज के लिए जीते हैं। वैसे लोगों को चयनित करना होगा। तो जनता की सबसे ज्यादा जिम्मेवारी है, और खास करके औराई का। मैं तो सोचिए ना, कोई ऐसा प्रखंड बताइए जहां पर 2 दर्जन ऐसा गांव हो जहां पर चचरी पर चढ़ के जाना हो। मुझे कोई ऐसा प्रखंड पूरे बिहार का बता दीजिए जहां पे 40 ऐसा विद्यालय हो जिसके ऊपर छत नहीं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर माना जाता है। उनके गांव में 4 विद्यालय है जो फूस में 10 बाई 20 के कमरा में चलता है। कौन है जिम्मेवार? कहीं ना कहीं जनता भी है और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी है। इसको हम लोग को दूर करना है। धन्यवाद। सारी को बातों को मैंने सुना और समझा, और हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आवाज़ इन लोगों का कहना था कि ऊपर तक जाए, और हमारी जहां तक की उम्मीद होगी ऊपर तक लेकर ही जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम सुरेश पासवान। आप तो वर्तमान में मुख्य प्रतिनिधि और भी हैं? जी हाँ। कहने का मतलब है कि आपके पंचायत में कुछ ऐसे कंप्लेन आई है जो जनता की आवाज़ है कि जनता से आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 7 निश्चय के अंतर्गत आपने 30,000 रुपए का डिमांड किया और कुछ लोगों ने दिया, उसका भी वीडियो मैंने बनाया। क्या ये कितना सच है? आप ये इसमें बिल्कुल गलत है। कोई भी आदमी सामने आके बोल दे कि मुखिया प्रतिनिधि या मुखिया किसी से 1 रुपया लिया, कहीं भी आपके सामने में बोल दिया हो, मानते हैं, अभी आपके सामने है, उस आदमी को प्रूफ दर्ज करा दीजिए कि हाँ मुखिया दी चाहे सुरेश जी किसी से 1 रुपया दिया। ऐसा संभव नहीं है। एक भी पैसा के लिए यदि कोई बोल रहा है तो वो सरासर गलत होगा। और कुछ ऐसी जगह भी देखते हैं जहां आपने रोड भी आपने पास करवा करके रोड भी नहीं बनाया, उसका पेमेंट भी आपने उठा लिया, कुछ नाली ऐसे उसको आपने काम करवाया, उसका कुछ हो चुके हैं। सर जी देखिए हुआ क्या कि मतलब ये जो रोड का जो मान लीजिए काम हुआ है, अभी हम लोग लॉकडाउन के चलते फंसे हुए हैं। दूसरी बात की बालू सीमेंट का भी रास्ता जोका पर भी आप आए होंगे, देखे हुए जो ओवर पानी है वहाँ से मिट्टी जो भी सामान सब आता है वो सामान हालांकि गिरा है, और 1 से 2 दिन में जो है हमारा काम फाइनल हो जाएगा। और 7 निश्चय के अंतर्गत जो नल जल योजना जो आई है प्रधानमंत्री की योजना है, वो योजना के अंतर्गत जो कुछ ऐसी जगह जहाँ अपने पानी टंकी अपने लगवा दी, घर घर नल लगा दिया, बहुत ऐसी जगह नल भी नहीं लगा और पानी भी अभी नहीं मिल रही है। क्या रीजन है जो आपने अभी तक पानी नहीं दिलवा रहा है? पानी अभी तक जो योजना जैसे आएगा उसी रंग पास होगा। जैसे कि अभी 18, 19, 20 में जो काम आया 5 नंबर वार्ड का, तो 5 नंबर वार्ड में पानी टंकी का काम तो फाइनल है जल नल का, सिर्फ उसमें पानी आना है। तो पानी तो हम लोग देंगे, बहुत जल्दी पानी देने जा रहा है। कब तक दे रहा है? हो सकता है महीना 2 महीना के अंदर में दे पानी। और जगह हमारा पानी चल रहा है, जिस 15 वार्ड है, जिसमें 9 वार्ड में हमारा पानी चल रहा है। कौन सी वार्ड है जहाँ पर 12 नंबर वार्ड है, 11 नंबर वार्ड है, 14 नंबर वार्ड है, 15 नंबर वार्ड है, 13 नंबर वार्ड है, सब में पानी चल रहा है। मिल रहा है? जी बिल्कुल कंफर्म आप है? बिल्कुल कंफर्म है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर